आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एनबीडीए रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री ने किया था सपत्निक पौधारोपण। पत्रकारों से चर्चा कर दिए एकात्मक स्थल की जानकारी। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में विगत 2 दिनों से शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ रुके थे। वहीं शुक्रवार को सुबह उनके साथ संत महात्माओं की मौजूदगी में एनएचडीसी के सभा कक्ष में विभिन्न योजनाओं के साथ समीक्षा बैठक को संपन्न किया। वहीं एनबीडीए रेस्ट हाउस में पौधारोपण कर पत्रकारों से चर्चा की, जहां पत्रकारों को एकात्म धाम के बारे में जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा के दौरान इस स्थल का संकल्प पैदा हुआ था। ये भाव उत्पन्न होने के बाद उसका कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही यहाँ पर ऐसा स्थल तैयार होगा, जिसको समझने और देखने के लिए हर व्यक्ति इस एकात्म धाम में आना चाहेगा। वहीं इसके निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर अवलोकन स्थल का निरीक्षण करने के साथ यहाँ के कार्यों को जाकर देख रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अन्य किसी भी तरह की चर्चा नहीं करते हुए एकात्म धाम के संबंध में चर्चा की। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। महाकाल, महालोक और ओंकारेश्वर, ये बिल्कुल एक दिव्य क्षेत्र बनेगा। 2 हमारे ज्योतिर्लिंग, एक महाकाल महाराज और एक ममलेश्वर और ओंकारेश्वर। 4 लेन बनना शुरू हो गया, आपने देखा होगा। बाकी सारी रचनाएं हम करेंगे। एक इससे आध्यात्मिक उन्नति, भारतीय जो विचार है, एक ही चेतना सब में है, और ये जो विचार है अद्वैत का, ये ही दुनिया में शांति स्थापित करने में भी सहायक होगा। युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, इस भाव को भी फैलाने का काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस क्षेत्र की भौतिक प्रगति भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। अभी आपने देखा होगा तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। जैसे ये हमारा पूरा लोक बनेगा, एक आत्मधाम बनेगा, तो यहाँ जो श्रद्धालु है उनकी और जो ज्ञान के जिज्ञासु है उनकी संख्या बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। तो इस पूरे क्षेत्र की भौतिक जो जिंदगी है वो भी बदल जाएगी और भौतिक उन्नति भी होगी। आप देखिएगा, देखते देखते ये पूरा का पूरा क्षेत्र दिव्य क्षेत्र में परिणत हो जाएगा। है दिव्य क्षेत्र, लेकिन भौतिक दृष्टि से सीधे आप महाकाल महाराज से ओंकारेश्वर, वहां से महेश्वर, ये बिल्कुल एक अलग ही सर्किट बनेगा। तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और भौतिक प्रगति भी इसके कारण होगी। तो शायद ईश्वर की मर्जी से ही ये काम हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि इस काम को करने के निमित्त हम लोग बने हैं, तो अपना सौभाग्य है। आचार्य भगवान की 108 फीट की प्रतिमा वो रहेगी। हाई स्क्रीन थिएटर रहेगा। लेजर लाइट, वाटर एंड साउंड शो यहाँ होगा। अद्वैत नर्मदा विहार यहाँ रहेगा, जिसमें एक नाव में बैठ के लोग एक सिरे से दूसरे सिरे जाएंगे। तो अमरकंटक से लेके और भड़ोच तक की यात्रा उस नाव में, लेकिन उसमें जो संत हैं, ऋषि हैं, और उनने जो कुछ ज्ञान दिया वो सब दर्शाते हुए, मतलब बच्चा भी अगर प्रवेश करेगा तो वहाँ से बाहर निकलेगा तो उसको आचार्य भगवान के जीवन दर्शन के साथ साथ अद्वैत वेदांत के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कारों को, हमारी परंपराओं को, हमारे विचार को जानेगी। तो वो अद्वैत नर्मदा विहार उसको नाम दिया है। निधिध्यासन केंद्र रहेगा, मतलब जब ध्यान कर सकते हैं। फिर कला पीठिका रहेगी, आर्ट गैलरी। फिर प्रदर्शनी एक लगेगी, शंकर स्तंभ रहेगा, जिसमें भगवान शंकराचार्य से संबंधित जीवन की प्रमुख घटनाओं को उकेरा जाएगा। अन्नपूर्णा मतलब भोजनालय रहेगा, और अद्वैत कलाग्राम और पंचायतन मंदिर। ये पंचायतन मंदिर विशेष इसलिए है कि जब एक जमाने में झगड़ा था शैव, वैष्णव, शाक्त, तब भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि सबकी पूजा करो। तो 5 देवताओं की पूजा पंचायतन मंदिर में करके उन्होंने एकता स्थापित सनातन धर्म में करने का काम किया था। ये सारी चीज यहाँ बनने वाली है। ओम स्तंभ बनेगा, द्वार बनेगा, श्रीयंत्र बनेगा, वो डिटेल में आपको दे दूंगा, जो यहाँ के ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का काम करेगा। तो इस तरह से ये एक अद्भुत रचना इस धरती पर होने जा रही है। काम प्रारंभ उसका हो गया है। आज उस काम को देखने के लिए
कि कितना काम प्रारंभ हुआ। एक बार फील्ड पे जाके अगर विजिट करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हमने तय किया, अकेला मैं नहीं, प्रमुख संत आए हैं, कुछ विद्वान आए हैं जो इसको आज देख रहे हैं, और मुझे लगा कि आपसे भी भेंट करके मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए। नर्मदा सेवा यात्रा का समापन यहाँ हुआ था, तब मन में भाव आया कि आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने सांस्कृतिक रूप से भारत को एक किया, 4 पीठ 4 धाम और सनातन धर्म का और भारत का जो स्वरूप है वो आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी के कारण। उनको गुरु मिले थे ओंकारेश्वर, गुरु गोविंद भगवत पाद। लेकिन यहाँ कोई रचना ऐसी नहीं थी जिससे उस समय ज्ञान प्राप्त करके शंकराचार्य जी महाराज फिर यहां से निकले थे परिव्राजन के लिए। भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा, भगवान कृष्ण ने पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ा, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब साथ भारत को जोड़ने का काम किया। तब ये संकल्प पैदा हुआ था कि एक तो अद्वैत वेदांत ही दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। एक ही चेतना सब में है, सिया राम में सब जग जानी, उसके विस्तार में मैं नहीं जाता। तो यहाँ पे एक तो आचार्य भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, एक उनके जीवन और दर्शन को बताने वाला संग्रहालय होना चाहिए, और एक यहाँ पे अद्वैत वेदांत संस्थान होना चाहिए जो अद्वैत के संदेश को पूरी दुनिया में लेके जाए। उस समय ये प्रारंभिक विचार आया था और मैंने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एकात्म धाम जो बनेगा, काम प्रारंभ हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके 7 प्रमुख घटक हैं। एक एकात्मता की मूर्ति, स्टेचू ऑफ वननेस। दूसरा अद्वैत लोक, मतलब शंकर संग्रहालय। तीसरा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, मतलब यहाँ गुरुकुल बनेगा जो हमारे अद्वैत वेदांत की शिक्षा देश के और विदेश से भी अगर आए तो नौजवान हो या बाकी कोई हो उनको देने का काम करेगा। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, परियोजना सूचना केंद्र बनेगा, अभय घाट, संन्यास मंदिर और गुफा मंदिर और अद्वैत वन। अब यहाँ लगभग 35,000 पेड़ अद्वैत वन में लगाए जाएंगे। अद्वैत लोक को अगर आप देखें, मैं थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि आप तो यहाँ देख रहे हैं। एक तो अद्वैत लोक में